अगर आप बड़ी गाड़ियों में और उस तरह से देखो जो कंसीडर किया जाता है कि लड़कियों के लिए चलाना मुश्किल है, हाँ। तो उसमें फॉर्च्यूनर भी चलाई हुई है और V8 भी चलाई हुई है। ओ यार अभी है। हाँ यार, फिर कहाँ जा रहे हैं? और आज तो मैं आपके साथ पहली दफ़ा गाड़ी में बैठी हूँ, देखते हैं आपकी ड्राइविंग भी कैसी है। यार वैसे ऑनेस्टली मुझे इतना अजीब लगता है ना जब लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि आज इनके साथ बैठ के देखती है गाड़ी कैसे चलाती है। लड़कों के साथ बैठ के तो हम कभी नहीं कहते कि देखते हैं ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। पता नहीं क्यों लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि लड़कियां पता नहीं कैसी गाड़ी चलाती होंगी। यार सॉरी ब्रो, यार माजरत मैं खुद मैं गाड़ी सीखना ना चाह रही हूँ कुछ अर्से से, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब गाड़ी सीखना चलाना जो है वो सीख लूँ, लेकिन मुझे ना मोटिवेशन नहीं आ रही, क्योंकि जिसको भी कहो ना तो आगे से कहता है लड़कियों से कोई नहीं चलनी चाहिए। तो आपने कब सीखी थी फिर गाड़ी, और मतलब किसने सिखाई आप? वेल ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे फादर को, जो जिन्हें खुद से शौक़ था कि मतलब उनकी बेटियां, इवन उनकी वाइफ, उनकी बहनें, सबको हर तरह से वो इंडिपेंडेंट हो। इतना ज़्यादा उसमें कर दिया हुआ था, मुझे इतना शौक़ हो चुका हुआ था इसका कि मैं अपनी छुट्टियों में सुबह उठती थी ये फजर वाले टाइम पे ना, और उस टाइम में जाती थी उनके साथ। हर दिन एक गियर पे मैंने प्रैक्टिस की और उसके बाद मैं रोड पे आ गई थी। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे शुरू में कि इसी तरह मेरी प्रैक्टिस होगी। ओकेजनली चलाने से तो ये होता है ना कि चलो कभी चला ली। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि अब मैं ये कर सकती हूँ, तो उन्होंने फिर एक मतलब मैं आगे गाड़ी पे जा रही होती थी, पीछे वो दूसरी गाड़ी पे आ रहे होते थे कि मुझे कोई इशू अगर खुदा न खास्ता होता है रास्ते में तो वो मुझे हेल्प कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ गई कि विद इन अ वीक कि अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं अपनी गाड़ी खुद ले जा सकती हूँ। मतलब आपने जो है वो प्रॉपर क्लास लिया ड्राइविंग की, पहले लेसन 1 लेसन 2, हाँ फिर उस तरह एक चीज़ लेके चले, बारिश में अलग, फॉग में अलग, हर तरह की उसमें चलाई है। और अब ये देख लो कि 11 इयर्स हो गए और अब मैं गाड़ी चला रही हूँ इंडिपेंडेंट। तो आपके भाई भी चलाते होंगे गाड़ी? हाँ डेफिनेटली चलाते हैं। तो आपके और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस था कि मतलब उन्होंने कैसे चलानी सीखी है और आपने कैसे चलानी सीखी है? उसको क्योंकि वो एक लड़का है, और हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता है कि लड़कों को इस तरह की चीज़ों में बहुत अर्ली एज से ही उनको पता होता है कि ये चीज़ ऐसी है, खुला छोड़ दिया जाता है कि वो किसी भी चीज़ में हाथ डाल के उसको सीख सकते हैं। अब जस्ट उनको लाइक जैसे ड्राइविंग है तो उसको बहुत पहले से पता था कि गाड़ी कैसे चलती है। मुझे शौक ज़रूर था, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता था कि ये चलती कैसे है और इसके क्या प्रॉपर जो है वो सीखना पड़ा। मुझे सीखना पड़ा बाकायदा। बता रहे हो कि यार ये इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे उसको सब कुछ पता था, उसने जस्ट प्रैक्टिस करनी थी। तो ये काफ़ी डिफरेंस था मेरे और उसमें हम दोनों के एक्सपीरियंस में। क्या डिफरेंस होता है वो, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल पे? जैसे मैं लड़की बैठी हुई तो मुझे होगा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार ये सही चला लेंगे, लेकिन कोई लड़का बैठा होगा तो वो जरूर ही ऊपर से आने की कोशिश करेगा, अरे यहाँ से मोड़ दो, अरे यहाँ पे ब्रेक दो, यहाँ पे रेस दो। बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन इसके लिए मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगी क्योंकि मैंने उनको गलत प्रूफ की है। और अब उन सबको एक मतलब इतना टाइम भी नहीं लगा मुझे वैसे ऑनेस्टली। शौक था, और मुझे ये शौक था, मतलब मेरे अंदर कभी ये नहीं आया कि मैं ये फलाना रूल ब्रेक करूँ और यहाँ से निकाल लूँ, वहाँ से निकाल लूँ, इस तरह का कुछ भी नहीं था। मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि हर तरह का रूल फॉलो करके कंफर्टेबल ड्राइव हो, मेरी भी और मेरे साथ बैठा हुआ बंदा भी कंफर्टेबल हो। तो कभी भी किसी ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि यार डर लगा इसके साथ बैठ के, या ओए रुको या कुछ भी, बल्कि वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वाह बड़ा मज़ा आया हमें। मुझे मेरे फादर ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि आपने कभी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और आपने कभी किसी को मौका भी नहीं देना कुछ कहने का। जैसे होता है ना, हम किसी को गलत गाड़ी चलाते देखे तो हम कहते हैं पता नहीं किस बेवकूफ़ से सीखी है इसने, या क्या फजूल ड्राइवर अंदर बैठा है। तो वो कहते हैं कि याद रखना ड्राइवर आपका मैं था। तो आपने कभी किसी को मौका नहीं देना कि वो इस तरह की कोई बात कहे कि ये फीमेल है तो ये ऐसे चलाई इसने गाड़ी, या ये हुआ। तो मैं हमेशा से रिस्पॉन्सिबल रही हूँ, मैंने कभी कोई रूल ब्रेक नहीं किया। मेरी हमेशा कोशिश होती है लड़कियों की ड्राइवर्स की इज्जत रखनी है। एग्जैक्टली। और ये मतलब एक है कि लड़कियाँ ज़्यादा, मुझे लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स होती हैं, मतलब वो रूल्स भी फॉलो कर रही होती हैं और बहुत लड़कियाँ वैसे भी यार नॉर्मल जिंदगी में भी मेरा ख्याल है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एग्जैक्टली, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती हैं। अच्छा, ये आपकी वैगन आर है ना भैया? हाँ ये वैगन। इसके अलावा आपने कौन सी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं? ये तो बहुत मज़े का सवाल है। मैंने एक्चुअली काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, लंबी लिस्ट है। अच्छा। जैसे ये सिविक जा रही है, मैंने ये भी चलाई हुई है। सिटी जा रही है, मैंने ये भी चलाई हुई है। मेहरान जा रही है, मैंने ये भी चलाई हुई है। विट्स जा रही है, मैंने ये भी चलाई हुई है।
आप जैसे सुनील साहब कहते हैं मैंने ये भी रखी है, ये भी रखी हुई है, आप नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने रखी हुई है मेरा असल में शौक था ना, तो मेरे ये उस तरह से अपॉर्चुनिटी आप कह लें मेरे पास था, प्रिविलेज के मेरे घर में ट्रांसपोर्ट के हवाले से काफ़ी वो रहे हुए हैं, मतलब शोरूम्स भी हैं और ट्रांसपोर्ट का और तरह से भी बिजनेस है। अच्छा। तो जो भी गाड़ी आती थी ना, मेरी कोशिश होती थी कि मैं ना मतलब मेरे खालू की है, मेरे चाचू की है, किसी की भी है, मैं उनसे कहती थी कि मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव, हाँ मुझे चलानी है, मुझे देखना है इसकी ड्राइव कैसी है। तो वो भी इतना उनको ट्रस्ट है कि ये अच्छी गाड़ी चला लेती है कि वो 0 मीटर गाड़ी की भी चाबी पकड़ा देते हैं कि हाँ भाई ये चला सकती है। तो मैंने कैमरी भी चलाई हुई है, मैंने मर्सिडीज़ भी चलाई हुई है। और अगर आप बड़ी गाड़ियों में और उस तरह से देखो जो कंसीडर किया जाता है कि लड़कियों के लिए चलाना मुश्किल है, तो उसमें फॉर्च्यूनर भी चलाई हुई है और V8 भी चलाई हुई है। एक्चुअली फॉर्च्यूनर मैंने चोलिस्तान में चलाई हुई है, चोलिस्तान रैली का अगर आप लोगों को आइडिया हो। अच्छा। तो हाँ उसमें मैं गई थी 2018 में भी, 19 में भी, और वहाँ पे रेगिस्तान में मैंने फॉर्च्यूनर चलाई हुई है। नहीं अक्सर मतलब कहते हैं कि मैनुअल लड़कियां हैंडल नहीं कर सकती, ऑटोमेटिक की तरफ ज़्यादा उनको होता है कि ये इजी टू ड्राइव है, इजी टू हैंडल है। आप मेरी प्रेफरेंस वैसे हमेशा से मैनुअल रही है, मुझे वो चलाने में मज़ा आता है, ख़ास तौर पे अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं ना, तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मुझे मैनुअल गाड़ी मिले, क्योंकि मुझे वो चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें ज़्यादा थ्रिल है, हाँ कह सकते हैं। उसकी पिक ज़्यादा अच्छी होती है, उसको चलाने में मतलब नहीं मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ये आपकी फैमिली कार है या पर्सनल गाड़ी है आपकी, और ये आपने खुद ली है? ये मेरी पर्सनल कार है। एक्चुअली मैं पहले ऑफिस आती जाती थी एयरलिफ्ट पे, लेकिन ये कोरोना के टाइम में काफ़ी वो बंद हो गई सर्विस, हाँ, तो मुझे काफ़ी इशू हो रहा था कि मैं ऑफिस आने जाने में ना मुझे लाइक डिपेंडेंट होना पड़ता था, कभी फादर से लिफ्ट लेनी पड़ी, कभी भाई से, और उनके भी क्योंकि रूट्स अलग अलग होते थे, तो काफ़ी मसला चल रहा था। तो फिर वो भी नखरे करते हैं? हाँ, नखरे भी कर लेते हैं, कभी उनके पास वाकई उनकी जेन्युइन रीज़न होती है, तो काफ़ी मतलब इशू चल रहा था, तो फिर मुझे गाड़ी लेनी पड़ी। तो मैंने ये गाड़ी द पार्कविल से ही ली, और ये एक लेडी की ही चलाई हुई गाड़ी थी, तो ये काफ़ी मेंटेन्ड और काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी थी, जैसे आप देख भी सकते हैं, इसकी हर चीज़ बहुत फिट थी, तो बहुत अच्छी नहीं लगती है, नहीं लगती है, और इसकी बहुत अच्छी ड्राइव है। सही। और ये आपने कितने में ली? ये मैंने ली थी अराउंड 14 में। तो ये बजट था आपका कोई? नहीं, बजट इससे थोड़ा सा कम था, लेकिन इसकी कंडीशन देख के ये मिस नहीं की जा सकती थी, तो फिर हमने थोड़ा सा बजट ऊपर बढ़ा के तो फिर ले ली है गाड़ी, क्योंकि ये मिस करने वाली चीज़ नहीं थी, बहुत अच्छी कंडीशन में थी उस वक्त। अच्छा, गाड़ी आप बेचने को सोच रही हैं? क्योंकि मुझे तो माशाल्लाह बहुत पसंद आ रही है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे ही दे दें। मैंने सोची तो है। तो कितने में देंगी आप? यार ये 14 से नीचे तो नहीं मिलेगी डेफिनेटली। यार बहन, ये यार 11-12 पे मान जाए, देंगे ऐसे तो नहीं ब्रो, ऐसे तो नहीं ना। 14 लाइक मैंने ली भी ऑलमोस्ट इसी के अराउंड थी। इसकी कंडीशन भी तो देखे ना कितनी अच्छी है, और इसको मैंने जिस तरह उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था, मैंने भी इसको इतना मेंटेन रखा हुआ है। तो बम्पर टू बम्पर जेन्युइन, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन ऐड में लिखे आप। चले सही है, मैं फिर कोई और देख लेती हूँ। आप फिर पार्कविल्स पे ऐड लगा दें ना, जल्दी बिक जाएगी ये तो। हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं पार्कविल्स की सेल इट फॉर मी सर्विस अवेल करूँ, क्योंकि मेरे पास खुद तो टाइम है नहीं, तो हमारी सर्विस बहुत अच्छी है सेल इट फॉर मी। एग्जैक्टली, हाँ, कौन बायर्स की कॉल सुने और नेगोशिएट करें उनके साथ, तो सेल इट फॉर मी सर्विस पे ऐड दे देंगे इसका खुद ही। ये इंशाल्लाह बिक जानी है गाड़ी आपकी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको ये गाड़ी लिए हुए? ये अराउंड 8 मंथ्स। तो इसकी मेंटेनेंस भी आप खुद कर लेती हैं, मतलब ऑयल चेंज सर्विस वगैरह या कहीं लगी हो पार्ट चेंज वगैरह, वो भी आप खुद कर लेती हैं? खुद मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने गाड़ी सीखी थी तो उसमें ये सारी चीज़ें भी मुझे सिखाई गई थी, मतलब मेरे फादर ने मुझे सब कुछ सिखाया था। अच्छा। कि इमरजेंसी अगर कभी हो तो आपको एटलीस्ट पता हो, चेंज करना भी आना चाहिए, और ये भी पता हो कि काम होता कैसे है, कि अगर किसी की आप हेल्प भी लें तो आप सुपरवाइज कर सकें कि काम ठीक भी हो रहा है या नहीं, आपको पता हो यार ये कर क्या रहा है, एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि मैकेनिक्स वगैरह पे मैं खुद नहीं जा सकती, क्योंकि सबको पता है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हम जा सकें, अकेली लड़की जा सके, काम करवा सके। कुछ लोग आपको देख के मतलब उनको यही होता है कि इसको तो रेट्स का भी नहीं पता होगा, इसको तो आइडिया भी नहीं होगा, ये काम कैसे लगाने की कोशिश करते हैं, आपको लूट रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, तो आप 11 साल से माशाल्लाह गाड़ी चला रही हैं, तो आपको पाकिस्तान में गाड़ी चलाते हुए क्या क्या मसले आते हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहती हैं? एक तो सबसे बड़ा इशू हम सबको ही पता है, दिस इज गोना बी अ लॉन्ग लिस्ट। एग्जैक्टली, तंग करने वाले बहुत होते हैं आपको। हाँ, जैसे कहीं भी मतलब लाख आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप
आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई तंग नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक तो फैमिली को भी डाउट्स होते हैं, वो नहीं सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, आपको अपने अंदर भी कहीं ना कहीं फील हो रहा होता है कि यार इस टाइम के बाद अकेले घर से निकलना मेरे लिए ठीक नहीं है, या फलानी जगह पे मैं अकेले गाड़ी लेके नहीं जा सकती, चाहे वो दिन का ही टाइम क्यों ना हो। और इसके अलावा यार ये भी होता है कि जब आप निकले ही हो फाइनली जब घर से, तो आपको रास्ते में भी तंग करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मतलब कोई भी गुजरते गुजरते आपको वैसे फॉलो करने लग जाएगा, या देखेगा कि अकेली लड़की गाड़ी चला के जा रही है तो उसको अननेसेसरी हॉर्न देख के परेशान करना या कंफ्यूज करने की कोशिश करना, या इधर साथ साथ करके उसके गाड़ी रखनी, इस तरह के काफ़ी इश्यूज होती हैं कि कमेंट पास करके चले जाना, या उधर खड़े होके घूरते रहना। जैसे मतलब अभी भी अगर आप देखो तो लोग देख रहे हैं कि हम 3 लड़कियां गाड़ी में जा रही हैं, रुक के देखेंगे जरूर कि उनके लिए अभी भी एक ही चीज़ था डिफरेंट है कि पता नहीं क्या अनयूजुअल है। ये भी होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि यार लड़की गाड़ी से गाड़ी दूर ही रखो, तो ये ना हो कहीं मारते। एग्जैक्टली ये भी बहुत है, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, या वैसे ही कहते रहेंगे कि ये गाड़ी चलाएगी या इसने पता नहीं कैसे चलाई है, कितनी दफ़ा मारी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अच्छा मारी कितनी दफ़ा है, या मतलब उनको ये होता है इतनी कब से चला रही है, हाँ मारी है, और हैरान होते हैं कि अच्छा अभी तक लगी नहीं इससे गाड़ी। आप आगे सुन कह दिया करें ना, आगे मार के दिखाती हूँ। ये सही है। अच्छा चलिए, ये तो हो गए गाड़ी चलाने के मसले, और ये तो हम इस पे सारा दिन भी बोल सकते हैं कि लड़कियों को ये मसले होते हैं। फ़ायदे क्या हैं गाड़ी चलाने के? मुझे थोड़ी मोटिवेशन दें कि आप फ़ायदे बहुत चीज़ों की वजह से आप गाड़ी चलाना एक्चुअली मुझे लगता है फ़ायदे शायद ज़्यादा ही हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। मतलब आपको मैं इतनी थी नहीं कॉन्फिडेंट, मुझे याद है जब मैं होती थी मतलब कोई पास से बाइक में वैसे ही गुजर के चला गया ना तो मैं डर जाती थी कि ओ माय गॉड, मतलब इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अब कुछ भी हो जाए मुझे परवाह भी नहीं होती है, मुझे पता है कि मैं खुद हैंडल कर लेती हूँ चीज़ों को। लड़कियाँ अभी भी मेरी एज की हो के या मेरे से बड़ी हो के भी उनके अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अभी भी डिपेंडेंट ही हैं। तो एक तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप अपने काम के लिए आपको किसी को देखना नहीं पड़ता, भाई को या कोई भी फादर हो गया, हस्बैंड हो गया, किसी के लिए भी किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं है। आपको काम है गाड़ी निकालो, जाओ जाके कर लो। बस आपने आज मुझे मोटिवेट कर दिया है, मैंने अब सीखनी है गाड़ी, ठीक है। और खुशबख्त आप कितनी मोटिवेटेड हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड। और अब मेरे घर से हमें कैफे लांते जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट सेलिब्रेट करते हैं, कैफे लांते चलते हैं, लंच करते हैं जबरदस्त सा। अच्छा रिजवान बन के तरफ मोड़े यार। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें।